क्या आपने कभी रात के शांत आसमान को देखकर सोचा है कि हम असल में इस ब्रह्मांड के किस कोने में रहते हैं? वो हल्की दूधिया पट्टी जो कभी कभी साफ आसमान में दिखाई देती है, वही है हमारा असली घर, मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आज की ये वीडियो एक ऐसी जर्नी होगी जो आपको ब्रह्मांड के उस हिस्से से जोड़ देगी जिसकी कहानी शायद आपने पहले कभी इतनी दिल से महसूस नहीं की होगी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक खगोलीय संरचना नहीं, बल्कि वो जगह है जिसने जीवन को जन्म दिया, जिसने हमारी धरती को जगह दी और जिसने हमें ये महसूस कराया कि हम इतने विशाल ब्रह्मांड में भी अकेले नहीं हैं। जब प्राचीन समय में लोग बिना किसी कृत्रिम रोशनी के आकाश को देखते थे, तो एक उजली रेखा नजर आती थी, जैसे आकाश में किसी ने दूध बिखेर दिया हो। उसी रहस्यमय सफेद रास्ते को प्राचीन संस्कृत में क्षीर मार्ग कहा गया और वही आज मिल्की वे कहलाती है। मिल्की वे का आकार एक विशाल चक्र, डिस्क की तरह है, जिसके बीच में एक गाढ़ा केंद्र है जहां लाखों करोड़ों तारे इतने करीब हैं कि वहां हमेशा रोशनी रहती होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सगिटेरियस। यह इतना शक्तिशाली है कि पूरी गैलेक्सी के तारे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 से 200 अरब सितारे हैं। हर एक तारा अपने आसपास रहने वाले ग्रहों और उपग्रहों का एक छोटा सा सौरमंडल बना सकता है। सोचिए, हमारी पृथ्वी तो सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है जो एक औसत सितारे यानी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और ऐसे अरबों सूर्य पूरे आकाशगंगा में फैले हुए हैं। यह बात हमें एहसास दिलाती है कि इंसान के लिए घमंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मिल्की वे की मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है और इसका व्यास करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, और प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी अगर हम सबसे तेज रॉकेट से भी उड़े तो भी हमें गैलेक्सी को पार करने में लाखों साल लग सकते हैं। क्या ये सोचकर रोंगटे नहीं खड़े होते कि हम कितने छोटे हैं? अगर आप रात में दूर किसी गांव या पहाड़ पर जाएं, जहां शहर की रोशनी न हो, और आसमान को देखें, तो आपको एक हल्की सफेद धुंधली पट्टी दिखेगी। यही हमारा मिल्की वे का डिस्क है। इस दृश्य को देखना ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया हो और आप उसमें खो जाने को मजबूर हो जाए। मिल्की वे की उम्र लगभग 13.6 अरब वर्ष मानी जाती है, लगभग उतनी ही जितनी ब्रह्मांड की उम्र। यानी हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड की शुरुआत के कुछ करोड़ साल बाद ही बन गई थी। इसने तब से लेकर आज तक कई छोटे गैलेक्सी को अपने अंदर समाहित कर लिया है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को गैलेक्सीय संगठन, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। यानी हमारी गैलेक्सी भी समय के साथ बढ़ती रही है। इंसान ने जब से अंतरिक्ष की ओर देखना शुरू किया, उसने इस गैलेक्सी को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक हमें इसकी संपूर्ण बनावट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समझ आया है। क्योंकि हम खुद इसी गैलेक्सी के अंदर हैं, इसलिए इसे बाहर से देख पाना लगभग असंभव है। टेलीस्कोप्स, रेडियो वेव्स और स्पेस मिशन की मदद से हम इसकी संरचना को धीरे धीरे समझ रहे हैं। मिल्की वे के बाहरी हिस्से को स्पाइरल आर्म्स कहा जाता है, जो एक घूमती हुई सर्पाकार संरचना बनाते हैं। हमारा सूर्यमंडल जिस आर्म में है, उसे ओरायन आर्म कहा जाता है। यहाँ तारे दूसरे भागों की तुलना में कुछ कम घने हैं, जिससे जीवन विकसित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शायद यही कारण है कि पृथ्वी जैसी जीवनशील जगह यहाँ मिली। माना जाता है कि आने वाले 4 से 5 अरब वर्षों के बाद मिल्की वे की टक्कर एक दूसरी विशाल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, से होगी। यह टक्कर बहुत धीरे धीरे होगी और नई विशाल गैलेक्सी को जन्म देगी। हो सकता है तब तक इंसान इस गैलेक्सी से निकल चुका हो या किसी और गैलेक्सी में बस चुका हो। जब हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, तो हमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस होता है।
ये वो जगह है जहां हमारे सपने, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास मौजूद है। ये सोचकर दिल में एक अजीब सी खुशी होती है कि भले ही हम छोटे हों, लेकिन हम एक ऐसी अद्भुत संरचना का हिस्सा हैं जो अरबों वर्षों से अस्तित्व में है। दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान देखें, तो सिर्फ तारे मत देखना। सोचना कि उन तारों के पीछे एक पूरी कहानी है, एक विशाल परिवार है, और मिल्की वे उसी परिवार का नाम है। शायद तब आपको एहसास होगा कि हमारा जीवन कितना कीमती है और ये ब्रह्मांड कितना अनंत।